अपना हिंदी विद्यालय कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अब क्या हुआ है वो नीचे देखते हैं। तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि स्कूल के ग्राउंड में आप बैठकर खाना खा रहे हो और अचानक से चील आकर तुम्हारी रोटी ले गई हो? फिर तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। कि आप सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरते हो और अचानक से उसके कान खड़े हो जाते हैं। जिसके पास पालतू कुत्ता होगा वो ये बात जानता होगा कि वो गुजरता है तो उसके कान कैसे खड़े हो जाते हैं। खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। ये तो सभी ने देखा भी होगा मेरे ख्याल से कि कुछ भी नीचे मीठा या कुछ भी गिरा हो तो थोड़े समय के बाद वहाँ पर क्या हो जाती है, चींटियाँ इकट्ठा हो जाती है और वो उसे टुकड़े करके अपने बिल में ले जाती है। क्यों होता है ऐसा सोचकर बताइए। अब ये क्यों होता है? जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। जैसे हम सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वैसे ही फीलिंग्स जानवरों में भी होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। कोई जानवर क्या होता है, मीलों दूर से भी अपने शिकार को ढूंढ लेता है। जैसे आप देख सकते हैं कि चील कहाँ थी, आसमान पे थी, लेकिन फिर भी उसने रोटी देख ली कि ये चील है, तो भी उसने यहाँ से रोटी पकड़कर अपनी चोंच में दबा के लेके चली गई। तो ये होता है ना कि मीलों दूर से भी वो देख सकता है। फिर क्या है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। तो यहाँ पर देखिए कुत्ते ने हल्की से हल्की भी आहट सुन ली। लड़का बहुत धीमे चल रहा है लेकिन फिर भी उसने उसकी आहट सुन ली। फिर क्या है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। अब यहाँ पर चींटियों की बात की गई है कि चींटियाँ अपने साथी को कैसे सूंघ के पता लगा सकता है। जैसे खाना भी वो सूंघ कर ही पता लगा देती, तो वो चींटियों अपनी साथी को भी सूंघ कर पता लगा देती है ना। जानवरों की भी अजीब दुनिया। तो आपको पता चला ना कि जानवरों की भी एक अजब दुनिया है। कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। अब देखो कैसे पहचाना साथी को कि एक चींटी अपने रास्ते पे जा रही थी तो उसने अचानक क्या किया, दूसरी टोली वाली चींटियों को देख लिया। तो वो क्या करती है, फट से अपने बिल की तरफ दौड़ने लगती है। तो वो कैसे पता चला उसको कि वो दूसरी टोली की चींटियाँ हैं? उसकी खुशबू से, मतलब उसको स्मेल करके उसको पता चला कि ये हमारी ग्रुप की नहीं है, इसलिए वो उधर से चली गई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। और वो कैसे पता चला उसको, जो पहरा देने वाली चींटी थी उसको कैसे पता चला कि ये हमारे ग्रुप की चींटी है? वो भी उसकी मतलब स्मेल सूंघ कर उसे पता लग गया कि ये नहीं, ये हमारे ग्रुप की ही चींटी है। बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी और टोली की है? अब मैंने आपको ऊपर बताया ना कि चींटी सूंघ कर एक स्मेल छोड़ती है, तो उसे सूंघ कर पता लगा देती है कि ये हमारी टोली की है और ये दूसरी टोली की। चींटियों का एक ही झुंड नहीं होता है, हमेशा सबका अलग अलग ग्रुप होता है और सबका अलग अलग होल मतलब बिल होता है। तो उस चींटी को कैसे पता चला? उसकी स्मेल से, सुगंध से। दूसरा क्या है, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। जो पहरेदार चींटी था उसने अपनी ग्रुप की चींटी को कैसे पहचाना? तो वो भी सुगंध से सुगंध सूंघ ली और उसे जाने दिया अंदर। देखा चींटियों क्या है, मतलब जो एंटीना होता है दो सिर के ऊपर, उससे वो एक स्मेल छोड़ती है, फिर उससे दूसरी चींटियाँ समझ जाती है कि ये हमारे ग्रुप की चींटियाँ है। करके देखो और लिखो। चीनी के कुछ दाने गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो। अब इंतज़ार करो
चींटियों के आने का। अब देखो कि चीनी हो या गुड़ हो या कोई भी मीठी चीज़ हो, आप ज़मीन पर रख कर देखिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए कि जब तक चींटी नहीं आ जाती। फिर देखना है, क्या देखना है, चींटी कितनी देर में आई। तो आपको पता लगाना है कि कितनी देर में आई। मेरे अंदाज से तो 10-15 मिनट में वो आ जाएगी। समझ में आया? क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? कि पहले एक चींटी आई थी कि सारा झुंड इकट्ठा आया? तो मेरे ख्याल से पहले 1-2 चींटी आएगी, फिर सारा वो ऐसे सूंघ सूंघ कर उसके साथ पूरा सारा झुंड इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या है, चींटियों खाने की चीज़ का क्या करती है? वो जो खाना तुमने रखा ज़मीन पर, उसका क्या करेगी? अगर वो बड़ा होगा या उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर वो क्या करेगी, अपने बिल की तरफ ले जाएगी। वे उस जगह से कहाँ जाती है? वही वापस सवाल आ गया कि उस जगह से वह कहाँ जाती है? तो उस जगह से वह अपनी बिल की तरफ जाती है। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है? तो आपने देखा ही होगा कि एक चींटी के पीछे लाइन टू लाइन चींटियाँ जाती ही रहती है। तो हाँ, एक दूसरे के पीछे कतार में ही चलती है। तो मैंने आपको बताया। और वो क्यों कतार में चलती है? क्योंकि वो एक स्मेल छोड़ती है, जिससे वो सारी चींटियाँ सूंघ सूंघ कर उसके पीछे पीछे ही चलती है। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ दूर चींटियों का रास्ता रोको। अब क्या करना है कि जैसे वो चींटी कतार में जा रही है ना, तो उसके बीच में क्या रख देना है, आपको पेंसिल रख देनी है, उसका रास्ता रोक देना है। फिर क्या लिखा है, देखो अब चींटियाँ कैसे चलती है। फिर आपको पता लगाना है कि चींटी कैसे चलेगी। तो क्या करेगी, वो रास्ता चेंज कर देगी? नहीं, वो जैसे ये चींटियाँ जा रही है तो बीच में अपनी ये पेंसिल रख दी, तो वो क्या करेगी, पेंसिल के ऊपर से निकलकर अपना रास्ता बना लेगी। आया समझ में? बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो बहुत साल पहले वैज्ञानिक भी इसी तरह का प्रयोग कर रहे थे कि चींटियां ऐसा क्यों करती है, कैसे होता है, क्या नहीं। तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां जो चलती है तो उस टाइम क्या करती है, ज़मीन पर एक स्मेल छोड़ देती है, जिससे सूंघ सूंघ कर पीछे वाली आने वाली चींटियां उसको सूंघ सूंघ के रास्ता उनका मिल जाता है। क्या आप बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? तो आप पता लगा सकते हो कि जब आपने पेंसिल रखी तो चींटियों का रास्ता रोक दिया आपने, तो उनके व्यवहार का ऐसा क्या कारण था कि वो उससे ऊपर के, वो सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती है बस, और कुछ नहीं। बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए वो कभी हार मानती नहीं है। वो अपने जो भी खाना है या कुछ भी ले जा रही हो वो अपने रास्ते मतलब अपने बिल तक पहुंच जाती है। फिर क्या है, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। जो नर कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपनी मादा को मतलब फीमेल स्त्री को कैसे पहचानते हैं, उनकी स्मेल से ही पहचान लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। क्या आप मच्छरों से परेशान हुए हैं कभी? ऑफ कोर्स हुए होंगे, क्योंकि मच्छर हमारा खून पीते हैं, तो हुए होंगे सारे के सारे। तो पता लगाइए कि उनको कैसे पता चला होगा कि तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ हो आप, तो वो कैसे ढूंढ लेते हैं आपको, वो आपको पता लगाना है। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। तो मच्छर क्या करता है, वो भी स्मेल से ही ढूंढता है। वो तुम्हारे शरीर की जो स्मेल होती है, खासकर पैरों के जो पसीना होता है, पैरों के तलवे पे पसीना होता है उससे, और तुम्हारे शरीर की गर्मी को ढूंढ कर वो तुम्हारे पास आ जाता है। फिर ये क्या लिखा, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। ये कौन सा कीड़ा है? रेशम का कीड़ा, जो रेशम बनाता है ना वो कीड़ा है। तो वो क्या है, अपनी मतलब फीमेल वाली मतलब स्त्री कीड़ा होती है ना, उसको कैसे ढूंढता है, भले वो कितने भी किलोमीटर दूर हो, वो उसकी स्मेल से उसको ढूंढ लेता है।
क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। आपने कभी देखा है कि कुत्ता इधर उधर सूंघता है? क्यों सूंघता है? कभी आपने सोचा है? आपने देखा तो होगा ये सूंघता है, लेकिन क्यों सूंघता है उसके बारे में आपने सोचा है कभी? सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। मतलब सड़कों पे भी कुत्तों की जगह बटी होती है कि ये वाला इस साइड वाला एरिया का कुत्ता ये है और इस साइड वाला एरिया का कुत्ता ये है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि इसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो अगर दूसरा कुत्ता कभी उसके एरिया में आ भी जाए तो वो कुत्ता कैसे पता लगाएगा? मल मूत्र से। जो उस दूसरे कुत्ते ने किया होगा तो वो कुत्ता पता लगा देगा कि ये वाला मल मूत्र दूसरे कुत्ते का है। उससे पता चल जाएगा कि मेरे इलाका में कोई दूसरा कुत्ता आया था। लिखो, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो कहाँ कहाँ करते हैं? तो पुलिस वाले चोर पकड़ने के लिए करते हैं। फिर जो बॉम्ब ढूंढने के लिए भी पुलिस वाले कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं ना। सूंघने की शक्ति का उधर ही इस्तेमाल होता है कि वो सूंघ कर बॉम्ब को भी ढूंढ लेता है और सूंघ के चोरों का पता भी लगा लेता है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। तो आपको ये पता लगाना है कि कौन कौन से मौक़ों पर, कौन कौन सी जगह पर आपकी सूंघने की शक्ति काम आई है। जैसे कभी खाना जल रहा हो तो आप सूंघ के पता लगा सकते हैं ना कि खाना जल रहा है। कभी गैस कहीं से लीक हो रहा तो भी आपको पता चला कि गैस लीक हो रही है। कहीं मतलब ख़राब खाना बना हो, मतलब बासी खाना हो तो उसको भी सूंघकर आप पता लगा सकते हो कि ये खाना ख़राब हो गया है। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। अब आप उनकी सुगंध से, मतलब गंध से ही आपको पता लगाना देखना नहीं है, सिर्फ उनकी स्मेल से ही पता लगाना है कि वो कौन सा जानवर है और उसके नाम यहाँ पर नीचे लिखने हैं। अगर आपके पास पालतू प्राणी है तो आप उसकी स्मेल तो अच्छे से जान चुके होंगे, तो आप पता लगा सकते हो कि ये आपका कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है। उनका मतलब आसानी से हम पता लगा सकते हैं उसकी स्मेल से। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिन्हें गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। अब नीचे ये बॉक्स दिया है तो आपको क्या करना है, इस साइड जो स्मेल आपको अच्छी लगती है वो, तो किसकी स्मेल अच्छी लगती है? परफ्यूम की स्मेल अच्छी लगती है, फूलों की स्मेल अच्छी लगती है, कोई तुम्हारा फेवरेट खाना हो तो उसकी खुशबू अच्छी लगती है। जो भी खुशबू आपको अच्छी लगती है वो आप इस साइड लिखिए। और दूसरी साइड क्या लिखना है? जो गंध आपको अच्छी नहीं लगती, जैसे कचरा पेटी होती है उसकी गंध अच्छी नहीं लगती है, और जैसे गटर होता है कभी खुला होता है वो अच्छा नहीं लगता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छी लगती नहीं है। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से है? क्या आपके सारे दोस्तों के उत्तर एक से है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आपको कभी पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती होगी किसी किसी को, और किसी किसी को नहीं अच्छी लगती। किसी को मेहंदी की स्मेल बहुत अच्छी लगती होगी, किसी किसी को नहीं लगती है। अगर लगती होगी तो सेम हो जाएगा और नहीं लगती होगी तो अलग अलग प्रश्न मिलेंगे, उत्तर मिलेंगे। करके देखो। क्या तुम अपने घर के लोगों के कपड़े सूंघकर बता सकते हो कि कपड़े किसके हैं? किन्हीं 2 लोगों के कपड़े सूंघकर पहचानो। अब आपको घर पर क्या करना है, किसी भी 2 लोगों के कपड़े चूज़ कर लेने हैं, फिर उनके कपड़े सूंघकर पता लगाना है कि ये इसके हैं, ये इसके हैं। तो आप पता ही लगा सकते हो। पापा बेचारे बाहर काम करते, जो भी करते तो उनके पसीने की स्मेल बहुत आती है, और मम्मी के कपड़ों में क्या होगा, किचन का काम करती है, वो करती है तो उनके मसालों की खुशबू ज़्यादातर आएगी। वैसे आप अपने तरीके से कपड़े सूंघकर पता लगा सकते हो। ऐसा क्यों? आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है, तो क्या हुआ, रजनी है, उसको कहीं बाहर जाना था किसी काम से, तो अपने बेटे जो 6 महीने का था उसको क्या कर दिया, अपनी बहन जो सुशीला थी उसके पास छोड़ गई। और सुशीला की भी 6 महीने की बेटी भी थी। मज़े की बात यह हुई कि दोनों
ने एक साथ पॉटी यानी लैट्रिन कर दी। अब क्या हुआ, मज़े की बात क्या हुई कि दोनों ने एक साथ ही पॉटी कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। तो अपनी बेटी की पॉटी तो फटाफट उसने साफ कर ली, और दीपक की जब पॉटी साफ करने की बारी आई तो उसने क्या कर लिया, दुपट्टे से अपना मुंह और नाक ढक दिया है। सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों हुआ कि सुशीला ने अपनी बेटी का पॉटी साफ करा तो कुछ नहीं, मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते ढक लिया? तो सुशीला को क्या हो गई, आदत पड़ गई थी अपनी बेटी की पॉटी साफ करने का। रोज़ वही काम करती थी, पॉटी करती थी, वो अपनी बेटी का साफ करती। लेकिन दीपक का तो वो रोज़ नहीं करती थी, दीपक का उसने पहली बार किया था, इसलिए उसको अजीब सा लग रहा था, इसलिए उसने मुँह पर दुपट्टा रख दिया। जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इस कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। अब आपको कूड़े के ढेर के पास जाकर देखना है कि उसकी स्मेल कैसी लगती होगी, एकदम गंदी लगती है। लेकिन उसके बारे में सोचो कि जो बच्चा वो पूरे दिन वहाँ से जो भी चीज़ें बीन कर निकालता है उसे कैसे लगता होता। सेम थिंग है कि उसको भी उसकी आदत लग गई है कि वो पूरे हर दिन वही काम करता है कि वो कूड़े के ढेर में जाता है और उसमें से चीज़ें निकाल कर रख देता है। लेकिन हम लोग जाते नहीं है, इसलिए हमें वहाँ से गंदी स्मेल आती है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक ही जैसा होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? अब क्या है कि गंध का मतलब स्मेल का अच्छा बुरा सभी का एक जैसा होता है कि ये हमारी सोच है। तो हमारी सोच भी डिफरेंट है कि पहले से हम जानते हैं कि नहीं पॉटी बहुत ख़राब है, छी कितना गंदा होता है वो, तो हमको वो गंदा ही लगेगा। सोच के आधार पे भी होता है, और किसी का भी एक जैसा नहीं होता है, सभी का अलग अलग चॉइस होता है। कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेहंदी किसी किसी को अच्छी लगती है, लेकिन किसी किसी को नहीं अच्छी लगती। किसी को पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। किसी को जब घर में पेंट होता है उसकी स्मेल अच्छी लगती, किसी को नहीं लगती। इस तरह सबका अलग अलग आंसर होता है। कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिनकी आंखें सामने की तरफ होती है। कोई ऐसे पक्षी का नाम लिखो कि जिनकी आंखें सामने की तरफ होती। कौन है वो? उल्लू। ऐसी कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? तो जिनकी आंखें दोनों साइड होती है, मतलब सिर के इस साइड होती है, जैसे कबूतर है, कुछ भी है, तो मतलब उनका आकार कैसा होगा? सिर की तुलना से उनकी आंखें कैसी होगी? छोटी होगी। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ ही होती है। ज़्यादातर पक्षी देखे होंगे तो आपने कि सिर के दोनों साइड ही उसके आंखें होती है। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। अगर ये दोनों साइड है, दोनों तरफ उनकी आंखें हैं, तो ये इस साइड भी देख सकते हैं और इस साइड भी देख सकते हैं। लेकिन अगर सामने की तरफ होगी तो वो बस एक ही चीज़ पर नज़र डाल सकते हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जो अपने आँखों के अंदर पुतली होती है ना, वाइट कलर के, आपने कभी देखना वाइट होती है, तो उसमें क्या होता है, वो घूम नहीं पाती है कि इधर उधर देखना हो तो उनको दिख नहीं पाता, इसलिए वो गर्दन हिलाकर, वो आँखों की पुतली को हिला के फिर वो देख सकते हैं। तुम भी अलग अलग तरीक़ों से देखो, तो आप भी अलग अलग तरीके से देखें। तुम अपनी दाईं आँख बंद करो या हाथ से ढको। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। अब आपको क्या करना है कि आपकी दाईं आँख आपको बंद करनी है, भले हाथ से बंद करो या किसी से भी बंद करो। फिर आपको क्या करना है कि दाईं तरफ आपका दोस्त खड़ा होगा और थोड़ी दूर पे ही खड़ा होगा, फिर उसको बोलो कि कुछ एक्शन करे, मतलब कुछ भी करे वो। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो?
क्या आप बिना गर्दन घुमाए आपके दोस्त के एक्शन देख पाते हो? नहीं देख सकते। गर्दन घुमाकर ही हम दाईं तरफ देख, क्योंकि दाईं आँख तो बंद कर दी है हमने, इसलिए हम नहीं देख पाएंगे। अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। तो ऑफकोर्स हम देख सकते हैं, क्योंकि दोनों हमारी आँख खुली है। तो दाईं तरफ हम ऐसे देखेंगे तो उसके दाईं तरफ हम सब एक्शन उस पर देख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से देखने पर क्या अंतर पाया? तो पहले में क्या पाया कि हमारी दाईं आँख बंद थी तो हम उसे नहीं देख पाए, लेकिन हमारी दोनों आँखें खुली थी और गर्दन घुमाए बिना हम वो ऐसे दाईं तरफ आँखें करके हम उसे देख सकते हैं।